हेलो एवरीवन, आई होप कि आप अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कक्षा 8 गणित प्रश्नावली 5.2 का प्रश्न संख्या 6। अभी तक इससे पीछे वाले क्वेश्चन को आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक दे देंगे, वहां से आप जाकर देख सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम को वेस्ट न करके आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में न्यूनतम संख्या क्या जोड़ा जाए कि वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, साथ ही साथ प्राप्त पूर्ण संख्याओं का वर्गमूल भी ज्ञात करें। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे हमने 5 नंबर क्वेश्चन को बनाया था उसी तरह यहाँ पर भी बनाना है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। उसमें बोल रहा था घटाने के लिए और इसमें बोल रहा है जोड़ने के लिए। ठीक है, बस इतना ही फर्क है और कुछ फर्क नहीं है। जैसा कि यहाँ पे संख्याएं दी हुई है, इस क्वेश्चन को हम 2 भाग में बताएंगे, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है जी। और यहाँ पर हम 1 से 10 तक स्क्वायर निकाल दिए हैं, ताकि यहाँ पर हम लोग जो भी चीज़ें बनाएंगे आपको बहुत अच्छा से स्पष्ट रूप से समझ में आएगा। ठीक है जी। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है 130। तो यहाँ पे 130 का हम क्या करेंगे, हम वर्गमूल निकालेंगे। ठीक है, दीर्घ विभाजन विधि से। तो 2-2 अंक का पेयर बनाते हैं सबसे पहले राइट साइड से। ठीक है जी। तो देखिए यहाँ पे 1 है, तो 1 किसका स्क्वायर है, तो आप देखिएगा 1 का स्क्वायर है। तो सिंपली आप यहाँ पर लिख दीजिए 1 और यहाँ पर भी लिख दीजिए 1। अभी तक आप लोग को भाग विधि से वर्गमूल बनाने नहीं आता होगा तो हम वीडियो के आई बटन में लिंक दे देंगे, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इस वीडियो में उतना एकदम बेसिक से नहीं बता पाएंगे, नहीं तो और वीडियो लंबा हो जाएगा ज़्यादा। ठीक है, तो अगर आपको नहीं आता है तो आई बटन में जाकर आप देख सकते हैं, बताया गया है। अब देखिए यहाँ पे 1 बार में जाएगा तो यहाँ पर 1 लिखेंगे। अब 1 में से 1 माइनस कीजिएगा तो क्या होगा, 0। जितना बार में जाता है उसको यहाँ पर लिखकर जोड़ दिया जाता है। तो 1 और 1 को जोड़ेंगे, क्या होगा, 2। ठीक है, अब ऊपर क्या है, 30 है, तो 30 को आप नीचे लिख दीजिए। अब देखिए यहाँ पे हम ऐसी कौन सी संख्या रखें कि तो 30 पूरा पूरा कट जाए, अदरवाइज नहीं कटे तो 30 से कुछ छोटा होना चाहिए। ठीक है, बड़ा नहीं लेना है। तो अब यहाँ पर आप 1 रखते हैं यहाँ पर, तो क्या होगा, 1 बार में चला जाएगा। ठीक है, 2 रखेंगे तो 22 दूनी के 44 हो जाएगा, जो ज़्यादा हो जाएगा इससे, तो इसलिए हम 1 बार में लेकर जाएंगे तो ये 21 हो जाएगा। क्या होगा जी, 21 हो जाएगा। अब यहाँ से हासिल लेगा 10 हो जाएगा, 10 में से 1 माइनस करेंगे 9, और ये वाला भाग 0, और जितना बार में जाता है उसको यहाँ पर लिखकर जोड़ दिया जाता है। तो 1 1 जोड़ेंगे होगा 2, और यहाँ पे क्या है, 2 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 130 का जब हमने वर्गमूल निकाला तो रिमाइंडर क्या निकल कर आया है, 9 आया है। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोल रहा है प्रत्येक संख्याओं में से न्यूनतम संख्या क्या जोड़ा जाए कि वह पूर्ण संख्या बन जाए, और प्राप्त पूर्ण संख्याओं का वर्गमूल भी ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए हम नीचे नहीं लिखेंगे, अब जो भी काम करना है यहाँ पर लिखेंगे इधर। ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पे एक बात तो आपको पता ही होगा। ठीक है, एक बात यहाँ पे 11 है, तो 11 का हम स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 130 11 से छोटा होगा, है ना। यानी कि यहाँ पे 130 क्या है, 11 के स्क्वायर से ये बड़ा है, तभी तो यहाँ पे रिमाइंडर 9 बचा है ना जी। जी बिल्कुल, यहाँ पर 130 क्या है, बड़ा है, तो इसको हम इस तरह भी तो लिख सकते हैं, 11 का स्क्वायर ग्रेटर देन क्या, 130। बोलिए, किसी को दिक्कत नहीं है। फिर देखिए 130, अब 11 के स्क्वायर के बाद जस्ट अगली संख्या क्या होता है, जिसका हम स्क्वायर लेते हैं, तो 11 का बाद होता है अगली संख्या 12। क्या होता है जी, 12 होता है। तो आप यहाँ पर लिखिएगा 12, लेकिन 11 से क्या है, ये भी तो बड़ा होगा ना। 12 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, इससे बड़ा होगा। अब देखिए 11 का स्क्वायर से बड़ा है 130, और 130 से बड़ा है 12 का स्क्वायर। यानी कहने का मतलब है 130 जो है 11 का स्क्वायर और 12 के स्क्वायर के बीचों बीच है। ठीक है ना, यानी कि बीच में है। अब यहाँ पे हमें मान निकालना है, तो कैसे निकलेगा, ध्यान से देखिएगा। आपको पता होगा यहाँ पे जितनी भी संख्या तो उससे एक आगे वाली संख्या यहाँ पर लेना है। ठीक है, और इसका वर्गमूल निकाल देना है। क्या निकालना है, यहाँ पे इसका क्या करना है, वर्ग निकाल देना है। तो 12 का स्क्वायर कीजिएगा तो यहाँ पर लिख दीजिएगा अभीष्ट संख्या बराबर क्या जी, अभीष्ट संख्या बराबर क्या, 12 का स्क्वायर कीजिएगा तो 144 होगा, माइनस कर दीजिएगा क्या,
130, यानी कि 12 के स्क्वायर में हम माइनस कर देंगे 130। ठीक है जी, तो क्या बचेगा? अब देखिए 4 में से 0 घटाएंगे 4, 4 में से 3 माइनस करेंगे 1, यानी कि अभिष्ट संख्या जो निकल कर आ गया ये 14 है। अब बोल रहा है कि हम कौन सी ऐसी संख्या जोड़े इस संख्या में कि वो प्राप्त पूर्ण संख्या बन जाए। तो यहाँ पर अब लिखिएगा, चूंकि जोड़ने पर प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगा जी? देखिए अब पहले से ये संख्या यहाँ पे 130 दिया हुआ है, तो यहाँ पर 130 लिखेंगे प्लस ये हमारा अभी संख्या घटाने पे क्या निकला है 14, तो इसको हम ऐड करेंगे तो ये निकल कर आएगा आपका 144। कितना आएगा जी? 144 आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 144 तो वो संख्या आ गया, बोल रहा है कि जोड़ने पे पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, तो हमारा पूर्ण वर्ग संख्या 144 बन गया। लेकिन क्या करें, प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल भी ज्ञात करना है। तो यहाँ पे 144 है, तो इसका देखिए इसका वर्गमूल भी हम यहाँ पर निकालेंगे ताकि आप समझ पाए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 144 हो गया, तो यहाँ पे दो दो अंक का क्या करते हैं, राइट साइड से पेयर बनाते हैं। ठीक है जी, अब यहाँ पर 1 है तो जाएगा 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, अब माइनस कीजिएगा तो ये हो जाएगा 0, अब ऊपर से उतारिएगा 44, अब ये 1 1 जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, तो आप बोलिएगा सर 2 होगा। अब देखिए यहाँ पे 44 आ गया, तो यानी कि यहाँ पे कौन सी ऐसी संख्या रखे कि 44 को पूरा पूरा कटा दे, तो यानी कि आप 2 रखिएगा, यानी कि 22 में आप 2 से गुणा कीजिएगा तो पूरा पूरा 44 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 44 में से 44 घटाइएगा क्या होगा 0, 2 बार में गया है तो यहाँ पर भी 2 लिख दीजिए, और यहाँ पे जितना बार में जाता है इसको लिखकर जोड़ दीजिए, तो 2 2 4 2। ठीक है, अब क्या लिखिएगा, यहाँ पे लिख दीजिएगा, नीचे जगह है, चूंकि अंडर रूट 144 बराबर क्या होगा, 144 का वर्गमूल क्या है 12 है, जो कि यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर पूछ रहा था। ठीक है, आई होप कि फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं, सेकेंड नंबर क्वेश्चन को करेंगे, वहां पर आप समझ सकते हैं। ठीक है, देखिए अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन को बनाएंगे। यहाँ पे क्या है 8400 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 8400। ठीक है जी, ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं, सेकेंड नंबर समझ लीजिएगा, आपको आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या करते हैं, राइट साइड से 2 2 अंक का हम पेयर बनाते हैं। ठीक है जी, अब देखिए यहाँ पे 84 है, 84 से कम किस संख्या का स्क्वायर है? देखिए तो आप बोलिएगा सर 9 का स्क्वायर 81 है, तो यानी कि आप 9 बार में लेकर चले जाइए, यहाँ पर 9 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या होगा 81 होगा। ठीक है जी, अब यहाँ पे माइनस कीजिएगा तो क्या होगा, यहाँ पर ये हो जाएगा 3 और यहाँ पे ये 0, तो यानी कि जितना बार में जाता है उसी संख्या को यहाँ पर लिखकर जोड़ दिया जाता है, तो यानी कि 9 9 जोड़िएगा तो होगा 18। ठीक है, अब ऊपर से 2 शून्य है तो 2 शून्य को यहाँ पर लिख दीजिए। अब बात आता है कि यहाँ पे हम कौन सी ऐसी संख्या रखें कि 300 कट जाए, नहीं कटे तो कुछ कम आए, इससे ज़्यादा हमें नहीं लेना है। तो यानी कि यहाँ पर 2 रखेंगे तो इससे ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि 360 हो जाएगा, हमें लेना है कम, तो इसलिए हम एक बार में यहाँ पर ले जाएंगे, यानी कि 18 पहले से है और 1 यहाँ पर, देखिए यहाँ पर हम गुणा करके दिखा रहे हैं, 18 पहले से है और एक बार में ले जाएंगे तो 1 से हमें गुणा करना होगा, 2 बार में ले जाएंगे तो 2 और ऊपर नीचे दोनों गुणा करना होगा। ठीक है, 1 एकम 1, 8 एकम 8, 1 एकम 1, यानी कि 181 में 1 से गुणा किए तो कितना आया 181 ही आया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर माइनस करेंगे, 10 में से 1 माइनस करेंगे होगा 9, 9 में से 8 माइनस करेंगे क्या होगा, ये हो जाएगा आपका 1, और यहाँ पे 2 में से 1 माइनस करेंगे होगा 1। ठीक है, अब जितना बार में जाता है उसी संख्या को यहाँ पर लिख कर जोड़ दीजिए, 1 1 हो जाएगा 2, 8 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 8400 का हम वर्गमूल निकाले तो हमारा रिमाइंडर क्या निकल कर आया 119 आया है, और बोल रहा है क्वेश्चन में इसमें हम क्या जोड़े कि वो एक पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे जो 91 है, यहाँ पे जो भागफल है 91 का स्क्वायर क्या है, 91 का स्क्वायर से बड़ा है
क्या 8400? ये तो आप बोल सकते हैं जी, बिल्कुल बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर 119 बचा है, तो कहीं नहीं कहीं 91 से क्या है 8400 बड़ा है, तभी तो बचा है ना। अब इससे बड़ा क्या लेना है, एक इससे आगे वाले अंक को ले लेना है। तो यानी कि 91 के बाद होगा 92, क्या होगा जी 92 का स्क्वायर। ठीक है, 91 का स्क्वायर से बड़ा है क्या 8400, और 8400 से बड़ा क्या है 92 का स्क्वायर। अब यानी कि 92 का स्क्वायर और 91 का स्क्वायर दोनों के बीच में है क्या 8400। इसी को हमें फाइंड करना है। ठीक है, अब देखिए 92 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर होगा 8464। ठीक है, अब यहाँ पे हमें माइनस क्या करना है, ये जो संख्या है यहाँ पे वो संख्या माइनस करना है। तो यहाँ पे 8400 माइनस कर दीजिए, तो क्या होगा 4 6, ये हो जाएगा 0। ठीक है, यानी कि केवल 64 बचेगा घटाने पर। ये हमारा अभीष्ट संख्या आ गया। क्या आ गया जी, अभीष्ट संख्या आ गया। ठीक है, 64। अब इसी 64 को हम क्या करेंगे, इस संख्या में जोड़ देंगे तो एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हम लिख रहे हैं, थोड़ा जगह का कमी है, इसके लिए आप कंप्रोमाइज कर लीजिएगा। अब लिखिएगा जोड़ने पर प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्या बराबर क्या होगा, यहाँ पे संख्या तो है पहले से 8400, ठीक है, प्लस 64 जो हमने घटाया है यहाँ पे 64 है। अब इसको जोड़िएगा तो क्या आएगा, तो ये जोड़ने पे आएगा 8464। ठीक है, ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है। ऐसे कह देने से ये नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल भी ज्ञात करना है। अब इसे हमें क्या करना है, वर्गमूल ज्ञात करके दिखाना है लोगों को क्या एक्चुअल में ये पूर्ण वर्ग संख्या है। अब यहाँ पे आइए बनाते हैं। अब दो दो का पेयर बना लीजिए राइट साइड से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 84 से कम किसका है, 9 का स्क्वायर है, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए 9 का स्क्वायर 81। ठीक है, अब माइनस कर दीजिए, यहाँ से घटाइएगा तो ये जाएगा 3 बार में, और 8 8 0 हो जाएगा। जितना बार में जाता है उतना यहाँ पर लिखकर जोड़ दिया जाता है, तो 9 9 क्या होगा 18 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 64 है तो 64 को आप लिख दीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कौन सी ऐसी संख्या रखें कि 364 पूरा पूरा कट जाए, तो यानी कि हम 2 रखेंगे, यानी कि 2 यहाँ पे रखेंगे, यानी कि 182 में 2 से गुणा करेंगे तो 364 आ जाएगा। ठीक है, तो 2 बार में ले जा रहे हैं तो यहाँ पर भी 2 रखिए और यहाँ पे गुणा करके लिख दीजिए, तो घटाने पे क्या आएगा 0 आएगा, और जितना बार में जाता है उस संख्या को यहाँ पर लिख कर जोड़ दिया जाता है। ठीक है, 2 2 हो जाएगा 4 8 और 1। ठीक है, अब देखिए ये पूर्ण वर्ग संख्या है, इसलिए इसका रिमाइंडर क्या आया 0 आया। अगर पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होता तो इसका रिमाइंडर 0 नहीं होता। अब आप लिख दीजिएगा अंडर रूट 8464 का मान क्या होगा 92 होगा। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आई होप कि सेकेंड नंबर क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर आप पहली बार हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, वीडियो को तो देखते हैं अच्छा से लेकिन लाइक नहीं करते हैं। आप लोग लाइक करते हैं तो हम लोग के अंदर खुद से मोटिवेट होते हैं कि ताकि हम लोग जो बता रहे हैं आप लोग सीख रहे हैं। ठीक है, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए, क्योंकि लाइक करने में कोई आपका पैसा नहीं लगेगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अब 3 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन है 6203। ठीक है, अब इसका हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका हम वर्गमूल निकालेंगे दीर्घ विभाजन विधि द्वारा। ठीक है, अब यहाँ पे राइट साइड से 2 2 अंक का हम पेयर बना लेंगे। अब देखिए यहाँ पे 62 है, 62 से कम किस संख्या का स्क्वायर है, तो आप बोलिएगा सर 7 का स्क्वायर 49 है और 8 का स्क्वायर 64, तो 8 वाला लेंगे तो ये ज़्यादा हो जाएगा 64। ठीक है, तो 7 का स्क्वायर ले जाएंगे तो 7 एकम 7, देखिए 7 का स्क्वायर करेंगे तो ये होगा 49। ठीक है, अब आप माइनस कर दीजिए, 12 में से 9 घटाइएगा ये हो जाएगा 3, और यहाँ पे 5 में से 4 माइनस कीजिएगा ये हो जाएगा 1। ठीक है जी, अब जितना बार में जाता है उस संख्या को लिख कर यहाँ पे ऐड कर दिया जाता है, तो 7 और 7 को जोड़िएगा हो जाएगा 14।
अब ऊपर से ये जो संख्या है इसे आप यहाँ पर लिख दीजिए। ठीक है, यहाँ पर हम 8 बार में ले जाएंगे, यानी कि यहाँ पर हम 8 रखते हैं तो यहाँ पर हमारा 1184 आ जाएगा। अदरवाइज यहाँ पे 9 रखेंगे तो ये 1303 से क्या होगा, ज़्यादा आ जाएगा संख्या। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे माइनस करेंगे। अब 3 में से 4 नहीं घटेगा, हासिल लेंगे। 13 में से 4 घटेगा होगा 9, और यहाँ पे 9 में से 8 माइनस कीजिएगा होगा 1, और यहाँ पे 2 में से 1 माइनस कीजिएगा होगा 1। ठीक है, और जितनी बार में जाता है उसे यहाँ पर लिख दीजिए और जोड़ दीजिए। तो 8 8 जोड़ेंगे होगा 16, 4 1 5 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 6203 का हमने वर्गमूल निकाला तो यहाँ पर रिमाइंडर हमारा क्या निकल कर आया, 119 निकल कर आया। अब हम यहाँ पर लिखेंगे चूंकि 78 का स्क्वायर, ये वाला जो भागफल आया है 78 का स्क्वायर से क्या है, बड़ा है क्या, 6203। क्या है जी, 6203। और इससे आगे हम चलेंगे तो 78 के बाद क्या आता है, अगली संख्या 79 आता है। तो यहाँ पर लिखेंगे 79 का स्क्वायर, यानी कि 78 का स्क्वायर और 79 का स्क्वायर के बीच में है 6203। अब हमें क्या करना है, यहीं से इस संख्या को निकालना है और इसमें जोड़ देना है, जो आएगा वो प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्या होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 79 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे सिंपली होगा 6241। ठीक है, माइनस करेंगे क्या, ये 6203 जो संख्या दी हुई है तो यहाँ पर माइनस कर दीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस कीजिए, 11 में से 3 घटेगा तो क्या होगा, बोलिएगा 8। अब यहाँ पे 3 हो जाएगा और यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमारा अभिष्ट संख्या निकल कर आ गया है क्या, 38। ठीक है, अब इसी 38 को हम क्या करेंगे, इस संख्या में जोड़ देंगे तो यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। तो अब लिखिएगा, चूंकि जोड़ने पर प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्या बराबर। ठीक है, हमारा संख्या दिया हुआ है 6203, तो यहाँ पर लिख दीजिए 6203 प्लस जो अभिष्ट संख्या आया है तो इसको आप जोड़ दीजिए। कितना आ रहा है, जोड़ने पे 8 3 11, 3 1 4, ये हो जाएगा 62, यानी कि 6241 आ गया, जो एक पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसका भी हमें वर्गमूल निकालना है 6241 का। ठीक है जी, अब राइट साइड से दो दो अंक का पेयर बना लीजिएगा। अब देखिए 62 है तो कितने बार में जाएगा, 7 बार में जाएगा, यानी कि 7 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर होगा 49। ठीक है, माइनस कीजिएगा तो यहाँ पर होगा 13। क्या होगा जी, 13 हो जाएगा। अब ऊपर से उतार दीजिएगा 41 को। ठीक है, अब यहाँ पे जितना बार में जाता है उस संख्या को लिखकर जोड़ दिया जाता है। तो 7 और 7 को जोड़ेंगे होगा 14। अब यहाँ पर हम कौन सी ऐसी संख्या रखें कि जो 1341 को पूरा पूरा कटा दे। ठीक है, तो यहाँ पर हम 9 रखेंगे, 9, तो ये संख्या क्या होगा, पूरा पूरा कट जाएगा, यानी कि आप 149 में 9 से गुणा कीजिएगा तो ये आएगा 1341। ठीक है, अब माइनस कर दीजिएगा तो ये वाला भाग हो जाएगा 0, और यहाँ पे जितना बार में जाता है उस संख्या को लिखकर जोड़ दीजिएगा। 9 9 18, 4 1 5 1। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, अब ये पूर्ण वर्ग संख्या है, क्यों है, क्योंकि इसका रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया है। तो अब लिखिएगा यहाँ पे, चूंकि √6241 का मान क्या होगा, 79, यानी कि कहने का मतलब है 6241 का वर्गमूल 79 आ गया। ठीक है, चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है 6412। अब उसका हम क्या करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे और इसको भी सॉल्व करेंगे बाकी क्वेश्चन की तरह। अब यहाँ पर क्या है, 64 है। देखिए 64 किसका स्क्वायर है, तो आप बोलेगा सर 8 का स्क्वायर है, तो यहाँ पर 8 रखिए और यहाँ पर भी 8 रखिए। 8 का स्क्वायर करने पे 64 आ रहा है, तो 64 को रख दीजिए। अब माइनस कीजिएगा तो ये हो जाएगा 0। ठीक है,
और 8 को यहाँ पर लिखकर जोड़ दीजिए। 8 और 8 को जोड़िएगा होगा 16। अब यहाँ पर क्या है 12 है तो 12 को नीचे लिख दीजिए। अब देखिए यहाँ पर 16 है और यहाँ पर 12 है। अब यहाँ पर ये छोटा है और ये क्या है बड़ा है, भाग तो जाएगा नहीं। अब भाग नहीं जाएगा तो यहाँ पर क्या रख दीजिएगा, एक शून्य रख दीजिएगा। क्या रखिएगा जी, एक शून्य, और यहाँ पर भी एक शून्य रखिएगा। ठीक है, ये दोनों साइड में एक एक शून्य आ जाता है जब ये छोटा होता है इससे। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे 6412 का हमने वर्गमूल निकाला तो क्या आया, रिमाइंडर 12 आ गया। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा, क्या, चूंकि यहाँ पर 80 है तो 80 का स्क्वायर ग्रेटर देन क्या, 6412। ठीक है, यानी कि 80 का वर्ग से 6412 जो है बड़ा है, और इससे बड़ा क्या होगा, हमने क्या बोला था, 80 से जस्ट एक अंगली संख्या ले लीजिए तो यहाँ पर होगा 81 का स्क्वायर। ठीक है, यानी कि 80 का स्क्वायर और 81 के स्क्वायर के बीच में पड़ता है 6412। ठीक है, अब देखिए 81 का हम स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर ये होगा 6561। ठीक है, और इसमें से माइनस कर दीजिएगा 6412। ठीक है, अब घटाने पे क्या आएगा, अब घटाइएगा तो यहाँ पर आएगा 11 में से 2 घटेगा 9 होगा, और यहाँ पे 5 होगा, 5 में से एक माइनस कीजिएगा, ये होगा 4, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 में से 4 माइनस कीजिएगा तो ये हो जाएगा 1, यानी कि घटाने पे हमारा आया 149। अब देखिए अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़े कि वह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तब हम यहाँ पर लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा, लिखेंगे जोड़ने पर प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्या बराबर क्या, देखिए हमारा संख्या है 6412, तो यहाँ पर 6412 को लिख देंगे, प्लस करेंगे क्या, 149, तो यहाँ पर रख दीजिए 149। ठीक है, अब जोड़िए, 9 और 2 को जोड़ेंगे होगा 11, 4 1 5 एक हासिल 6, और यहाँ पे 4 एक होगा 5, और यहाँ पे ये होगा 6। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 6561 आ गया जो एक पूर्ण वर्ग संख्या है। अब हमें क्या करना है, इसका भी हमें वर्गमूल निकालना है और दर्शाना है। ठीक है, अब यहाँ पे राइट साइड से हम दो दो का पेयर लगाएंगे। अब 65 है, देखेंगे 65 कितने बार में जाएगा, तो आप बोलिएगा सर 8 का वर्ग करेंगे तो ये 64 जाएगा, जो कि 65 से कम है। ठीक है, 8 का स्क्वायर हमने किया तो 64 आया। अब 65 में से 64 माइनस करेंगे तो सिंपली 1 होगा, और जितना बार में जाता है उसी संख्या को हम यहाँ पर लिखकर जोड़ देते हैं। ठीक है, 8 और 8 को जोड़ेंगे तो सिंपली होगा 16। अब ऊपर क्या है, ये 161 है, तो यहाँ पे 161 को लिख दीजिए। अब देखिए यहाँ पर हम कौन सी ऐसी संख्या रखें कि 161 पूरा बार में कट जाए। आप बोलिएगा सर हम एक बार रखेंगे, यानी कि एक संख्या रखेंगे यहाँ पे, यानी कि एक बार में ले जाएंगे तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, तो यानी कि 161 में 1 से गुणा करेंगे तो 161 हो जाएगा। ठीक है, अब माइनस कर दीजिए, 1 में से घटेगा 0, 6 में से 6 घटेगा 0, 1 में से घटेगा 0, और जितना बार में जाता है उसी संख्या को यहाँ पर लिखकर जोड़ देते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हमारा निकल कर आ गया क्या, √6561 बराबर क्या आया है, ये वाला भाग, यानी कि 81। कह सकते हैं कि 6561 का वर्गमूल निकल कर आया 81। ठीक है, आई होप कि अभी तक हमने 4 क्वेश्चन बताया, चारों आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं भी समझ में आए तो वीडियो को 1 से 2 बार रोककर फिर से देखिए, हमें उम्मीद है कि आपको जरूर समझ में आएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह के और सारे नए नए वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।